साउंड भी आई थिंक। तो मैं बताने जा रहा हूँ जो आज का टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया हम सभी के घरों में लगभग होता है और पूरी गर्मी फ्लावर देता है। ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, अक्टूबर से इसका जो फ्लावरिंग है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया की बात है। बाकी के जो एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पे टेम्परेचर सही होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पे फ्लावरिंग अभी भी कर रहा होगा। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है कि इन दिनों इसकी डोरमेंसी पीरियड हो जाती है। जैसे सर्दी है तो आप देख रहे हैं, नहीं तो इन्हीं में आपने जो पहले से ज्वाइन थे उन्होंने देखा था कि किस तरह से फूलों से भरा हुआ था। पत्ता एक नहीं होता है और फूल ही फूल होते हैं। तो इसकी हमने लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने पहले इसकी कटिंग कर दी थी। प्रूनिंग की हुई है, पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग है। सिर्फ अभी देखिए डंठल खड़ा है। तो इसमें जो है सर्दी की वजह से ये फूट तो आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। दूसरी क्या है, हमने इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, मतलब सिर्फ हार्ड प्रूनिंग करके छोड़ा हुआ है। तो अब आने वाले टाइम में अगले 1 महीने 1.5 महीने में इसमें जो है पूरी तरह से पत्ते और फूल निकलने हैं। तो पत्ते फूल तो तभी निकलेंगे जब हम इसको कुछ खाने को देंगे। और खाने को जैसे पूरा साल, पिछले साल हमने इसमें फ्लावरिंग दे दी है, तो खाने का जो गमले का एक लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो गया है। तो हम इसको क्या न्यूट्रिशन देंगे और क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, आने वाले टाइम में पूरी हैवी फ्लावरिंग इसके अंदर आ जाए। तो आप जैसे देख रहे हो कि मेरा ये 7 साल का लगभग पौधा है। 7 साल का पौधा है तो छोटे से गमले, मतलब 10 इंची का गमला है ये, इसमें 7 साल का पौधा हो गया और फिर भी फ्लावरिंग देता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको डालते थे और साल में एक बार इसका न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। इसके बाद ये बंद कर देगा फ्लावरिंग, क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाएगा। अब ये रूट बढ़ती जा रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि ये देखो कि पूरा का पूरा जो है रूटों का जखीरा बना हुआ है। तो एक लिमिट तक तो चलेगा, इसके बाद जो है ना ये फ्लावरिंग बंद कर देता है, ग्रोथ बंद हो जाती है। तो हम यही सोचते हैं कि फ्लावरिंग हो नहीं रही है, क्या हो गया इसको, हम खाद भी डाल रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक्टिव रूट जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन को हमारे लेते हैं, एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाते हैं, वो एक्टिव रूट्स जो हैं वो आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं बचती इसमें। अब जैसे हम इसको देखें कि इस तरह से खोदें तो ये देखो कि ये सारे रूट्स जो हैं वो एक्टिव रूट्स नहीं रहे। इनके एक्टिव रूट्स बिल्कुल जो टेंडर रूट्स होती हैं वही न्यूट्रिशन इसको देती हैं प्लांट्स को। तो एक्टिव रूट्स अगर नहीं रहे तो क्या करते हैं, हम इनको रीपॉट कर देते हैं। जो हमारे पुराने जुड़े हुए लोग हैं पहले के, उनको पता है, तो रीपॉट कर देते हैं। और मैं इसी सीरीज़ में आज देखता हूं कि इसको एक रीपॉट करके आप लोगों को दिखाता हूं कि रीपॉट कैसे करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दूसरे गार्डनर्स हैं वो अभी जुड़े हैं। तो उनके लिए एक बार इनकी रीपॉटिंग हो जाएगी और रूट फिलिंग जो है वो दोनों प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले हम रीपॉटिंग का करके दिखाते हैं कि जैसे पुराना प्लांट 7 साल का है और रूट बॉन्ड हो गया है, तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। बोगनविलिया का प्रूनिंग कब करते हैं, पूछा किसने। बोगनवेलिया की प्रूनिंग अक्टूबर में जैसे गुलाब करते हैं उसी टाइम हमें बोगनवेलिया की प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। और रूट फिलिंग के लिए बोगनवेलिया की प्रूनिंग हमने करके छोड़ दिया तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है। अक्टूबर में कर दें, अभी कर दें, क्योंकि देखो अक्टूबर में कर देते तो आता नहीं, लेकिन अब करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा 15 दिन की सर्दी मान के चलें और है। इसके बाद टेम्परेचर में चेंज आना शुरू होगा। तो जैसे जैसे चेंज आना शुरू होगा वैसे वैसे इसको गर्मी मिलेगी तो ये दोबारा फूट करेगा। और फूट तभी करेगा जब अंदर कुछ होगा, मतलब अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, अभी अच्छा टाइम है, अभी कर सकते हैं आप।
रूट बॉन्ड देखिए, रूट बॉन्ड की बात करते हैं। रूट बॉन्ड मैंने बताया ना कि जैसे ऊपर से देखेंगे आप तो इसमें पूरा का पूरा रूट ही नज़र आएगा। तो रूट बॉन्ड हो गया मतलब जगह नहीं है। अब देखो इसको बिल्कुल पकड़ा हुआ है इसने, तो रूट बॉन्ड हो गया। पुराना जब पौधा हो जाए गमले के अंदर 5 साल 6 साल, तो रूट बॉन्ड होना ही होना है, क्योंकि रूट की जो पूरी तरह से अंदर बनती जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन दे रहे हैं और जगह फैलने के नहीं। अगर यही ज़मीन में होता तो इस 10 इंची की डाया से ये जो है 20-22 इंची के डाया में, 25 इंची की डाया में या 36 इंची की डाया में फैल गया होता, लेकिन इसका कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो ये इसी के अंदर गोल मोल हो रहा है। तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा ना आपकी। सर उस स्टेटस में क्या करें अगर उस गमले का साइज ही मिलना बंद हो जाए? किस स्टेटस में? गमले का साइज बदल दें, या तो इसमें लगाना है तो इसमें लगाइए, नहीं तो हर साल 5 साल 6 साल पे, जैसे कि अब मैं अभी रूट चेंज कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो रिपोर्टिंग में 10 इंची की बजाय 12-14 इंची 20 इंची का गमला लगा दो, फिर वो लंबा टाइम चल जाएगा। जैसे इसमें मान लो कि 7 साल से है, अगर हम इसमें 20 इंची का गमला ले लेते हैं तो 20 इंची के गमले में 14 साल तक चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अब रूट बॉन्ड क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको। सर ने मना किया हुआ, बाद में पूछेगा। शुरू में ही मैंने कर दिया है, लास्ट में आप ये क्वेश्चन नोट कर लो और पूछना। जो अभी दिखा रहा हूँ आप देखिए, रूट बॉन्ड का मतलब क्या है। ये बिल्कुल चारों साइड से एकदम बॉन्ड हो गया, इसके अंदर मिट्टी नाम की चीज़ नहीं है। अब ये एक्टिव रूट्स जो हैं बिल्कुल गमले के साथ चिपक गई हैं। ये देख रहे हैं ना आप, दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ, तो ये देखो कि रूट बॉन्ड क्या है, बिल्कुल एकदम से। ये देखिए मिट्टी झड़ेगा भी नहीं, है ही नहीं, मिट्टी दिखाई नहीं देगी तो कहाँ से झड़ेगी। जो एक्टिव रूट्स हैं, हम न्यूट्रिशन, तो देखो अब गलती हमारे से क्या होती है, हम रूट में यहाँ डाल रहे हैं न्यूट्रिशन, और जो एक्टिव रूट्स हैं वो लास्ट में एंड में होती है। मैं बार बार यही बताता हूँ कि जैसे अब ये पौधा है या कहीं ज़मीन में आपने लगा रखा है, तो हम क्या करते हैं, कोई आम का पौधा ज़मीन में लगाया तो इसको खोद करके यहाँ डाल देते हैं हम, न्यूट्रिशन इसके चारों साइड में डाल देते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं कि हमने जो है ना इसमें खाद डाल दी और ये पोटाश डाल दिया और ये डाल दिया, जो जिसको जिसको लगता है वो डालते हैं। लेकिन यहाँ डालते हैं हम क्योंकि पौधा यहाँ है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो इसकी एक्टिव रूट्स हैं, अब जैसे ये है तो इसका अगर ज़मीन में होता तो कम से कम 2 फुट 2.5 फुट डाया का खोद के डालेंगे तब बेनिफिट है इसका। बिल्कुल जड़ में डालने का कोई न्यूट्रिशन फ़ायदा नहीं होगा, क्यों, जो इसकी एक्टिव रूट्स हैं वो इसके प्लांट का जो ऊपरला हिस्सा होता है उससे जहाँ तक ये छाया होगी ना वहाँ तक इसकी एक्टिव रूट्स जाएंगी, और बाकी जो यहाँ की रूट होंगी जड़ के पास की वो पुरानी ओल्ड रूट्स होंगी जो न्यूट्रिशन लेंगी ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि इनको बाहर जाने की जगह नहीं मिली, तो ये देखिए कि ये गोल गोल घूमती रही हैं। ये देखो आप, ये देखो ये गोल गोल घूम रही हैं। देख रहे हैं ना, ये गोल गोल कैसे कैसे गोल गोल घूम गई हैं, टाइम टू टाइम गोल गोल घूम के। ये सारी एक्टिव रूट्स नहीं रही। अब इसमें से एक्टिवनेस कहाँ है, एक्टिव रूट्स ये होंगी जो आपको ये लाइट कलर में दिख रही हैं, वो एक्टिव रूट्स हैं। तो इस तरह से ये चूड़ी नुमाएं बनती चली गई है, देखिए। और पौधे ने जो है ना न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया। वो तो हमारे यहाँ चल जाता है कि हम लिक्विड न्यूट्रिशन में, कहने का क्या मतलब है मेरा यही है, इसी वजह से मैं लिक्विड न्यूट्रिशन प्रेफर करता हूँ कि लिक्विड चला जाएगा तब तो प्लांट सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज जो दूसरा न्यूट्रिशन हम देते हैं कि गोबर की खाद डाल दी हमने, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, एक तो न्यूट्रिशन उसके अंदर वैसे कम है, और दूसरा क्या है कि रूट बॉन्ड होने की वजह से लेने की कंडीशन में नहीं है। ये देखिए कैसे इसका जो है ना राउंड राउंड सर्कल बनता गया है। ये किसकी डिस्टरबेंस आ रही है, ऑफ करो इसको।
हाँ जी, साउंड आ रही है, बोलूँगा तभी साउंड आएगी। ये देखिए, तो ये देखो कि जो इतनी एक्स्ट्रा हमारी जो रूट्स थी, आप देख रहे हैं ये सारी जो है ना रूट बॉन्ड हो गई थी। इतनी इतनी लंबी रूट्स हैं, देखिए कहाँ तक। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि 2-2.5 फुट डाया, 3 फुट डाया का होना चाहिए। तो ये अगर ज़मीन में होती तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जाती, और एक्टिव रूट्स जो हमारे प्लांट की यहाँ है, और ये 3 फुट आगे जाके एक्टिव रूट्स होती। तो खाद जो ज़मीन में प्लांट लगा हुआ है उसके कम से कम 3 फुट डाया का इसका छोटे प्लांट का बनाए। आम का ऊपर जहाँ तक इसकी छाया जाती है वहाँ तक बनाना है, तब उसको न्यूट्रिशन देना है, तब आपको जो है 100% रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करेंगे, रूट देखिए इसकी जो है ना कटिंग कर दे। ये हमने एक्स्ट्रा जो मोटी मोटी रूट्स हैं इसकी, जैसे कि ये लंबी हमने ये कट कर दी इस तरह से ही। जी जैसे मोटी मोटी रूट्स हैं इनको आपने कट कर देना है, क्योंकि ये प्लांट को जो है न्यूट्रिशन ये नहीं देते, ये तो ओल्ड हो चुकी हैं। प्लांट को न्यूट्रिशन देंगी जो ये बारीक बारीक रूट्स दिखाई दे रही हैं, यही प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती हैं। एब्जॉर्ब करने का काम जो है इन्हीं का होता है। तो जिनके गमलों में ये लगा हुआ है और चाहते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग आए, तो उन्हों को क्या करना है, अगर 5-7 साल 6 साल पुराना हो चुका है पौधा, तो इसकी जो है रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग करेंगे तो और खाद डाल देंगे अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ अभी न्यूट्रिशन, तो आने वाले समय में मतलब फ्लावर जो है अल्टीमेट फ्लावर आएगा आपका। अदरवाइज़ आप वेट करते रहेंगे और ये क्या होगा कि मतलब प्लांट न्यूट्रिशन देने के बाद भी आपका सही से चल नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने। लेकिन ये करते टाइम ये ध्यान रखना है, जो गमले का होल है उसके ऊपर आपने ये पत्थर जो है वो ज़रूर रखना है, अदरवाइज़ बंद होकर के पानी स्टेग्नेशन हो जाएगा। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नीचे गमलों में मतलब सुराख ना करें तो कैसे होगा, मतलब ठीक रहेगा। और कई लोगों की ये गलतफहमी भी है कि सुराख करना है नीचे, नहीं तो हमारा पानी निकल जाएगा गमले का। तो मैं बता दूं इसको क्लियरली कि गमले का अगर सुराख नीचे ना हो तो क्या होगा कि जो गैस बनेगी गमले के अंदर, सिर्फ पानी का ही नहीं है, पानी एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए तो होता ही होता है वो, लेकिन जो गैस बनेगी, जैसे धूप हो गया, पानी पड़ी हुई है, हीटअप होने से उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजर्स डले होते हैं हमारे, तो गैस प्रोड्यूस होती है। तो गैस जो है अब इतनी गहराई हो गई 10 इंची, 10 इंची की गहराई हो गई, तो क्या होगा कि ऊपर का तो गैस ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर कितना निकलेगा, 3 इंच 4 इंच 5 इंच का निकलेगा, और नीचे वाला तो फिर उबल जाएगा, रूट बॉयल हो जाएंगी। तो इसीलिए जिनमें सुराख नहीं होता है, एक तो पानी की स्टैग्नेशन हो गई, दूसरा जब हीट पड़ेगा तो वो रूट बॉयल हो जाएंगी, नीचे से गैस निकलने की जगह नहीं रहेगी, इतनी गहराई से गैस ऊपर आएगा नहीं। कई बार देखा होगा आपने, हमारे घरों के अंदर टाइल या फर्श फ्लोर लगा होता है मार्बल का, और गर्मियों या सर्दियों में आप देखते हैं कि वो फट गया, ऊपर उठ गया, तो जो गैस की ना रखें जगह, ग्रूव ना दें उसके अंदर, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि कोई भी प्लास्टिक का यूज़ करें, जिसका भी यूज़ करें, होल ज़रूर करें नीचे। और होल ये नहीं कि 1-2 mm के होल करके रह जाए, कम से कम 8 से 10-12 mm का होल होना चाहिए आपका गमले में, कम से कम 8 mm का तो रखें ही रखें। कई लोग एक चाकू मार देते हैं, कहते हैं चाकू मार दिया होल हो गया, लेकिन वो क्या होता है, चाकू जितना के उतना बारीक होल है, वो मिट्टी जा करके बंद हो जाता है, फिर हमारे पौधों में दिक्कत शुरू हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है ये। और इसमें भी याद रहे कि जब होल पे रख रहे हैं तो किसी टाइल या मार्बल का टुकड़ा मत रखें,
वो फ्लैट होता है। फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी जो है चारों साइड जाके उसके जाम कर देती है, बंद हो जाता है। तो इस तरह का जो है अनइवन शेप का कोई दिया हो गया, गमले का टुकड़ा हो गया, या कोई ईंटों का टुकड़ा हो गया, या कोई पत्थर हो गया, तो इस तरह का रखना है कि उसका शेप अनइवन हो, मतलब एकदम फ्लैट सरफेस नहीं होना चाहिए रखने के लिए। तो ये हमने ऐसे रखा। अब रही मिट्टी की बात, तो मिट्टी देखिए कि जो इसके अंदर से निकला है वो मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज चाहें तो आप जब रूट बॉन्ड से हटा ही रहे हैं तो इसको हम दूसरी मिट्टी डाल दें। तो ये पत्थर रखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। देख लें, ध्यान से देखें इसमें, क्योंकि यही जो है काम मेन है इसका। लगभग 3 इंची मिट्टी हमने इसके अंदर डाल दी। अब क्या करेंगे, हम इसको न्यूट्रिशन दोबारा इतना नीचे मिलेगा नहीं, तो ये हमारी पत्तों की खाद है, लीफ कंपोस्ट जो हमारी बनी होती है डिफरेंट काइंड के लीफ से, उसको हम देखो 2 मुट्ठी हम इसके नीचे डाल देंगे, क्योंकि नीचे का जो रूट जाएगा उसको भी न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो हमने इस तरह से इसको रख के और ये पौधा रख दिया। अब इसको फिर मिट्टी की लेयर हम डाल देंगे, या मिट्टी में मिला लें तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो इस तरह से लेयरिंग करनी है हमने। अपना वीडियो आ रहा है आपको। और साथ के साथ इसको दबाना है ताकि ये पौधा जो है फर्मली खड़ा हो जाए आपका, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे और बाद में जब पानी डालेंगे तो एक तरफ ये झुक जाएगा। अब इतना हो गया, आई होप दिखाई दे रहा होगा आज। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, 2-3 मुट्ठी हम ये लीफ कंपोस्ट जो है इसके लेयरिंग में डाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया है, ये लीफ कंपोस्ट हमारा जो होता है वो बैक्टीरिया से बना होता है, बैक्टीरिया कल्चर से। तो बैक्टीरिया को जो खाद है बैक्टीरिया वाली, आप डायरेक्ट टू सनलाइट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो सनलाइट है उसके ऊपर पड़ेगी तो जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम नीचे डालते हैं खोद के। तो ये हमने डाल दिया। अब ऊपर से फिर एक मिट्टी की लेयर डाल देंगे। रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस है, हमने इसको न्यूट्रिशन भी दे दिया। अब मैंने इसलिए आपको नहीं बताया इसके अंदर अभी, क्योंकि जो हमने ये डाला है ऑलरेडी हम इसके अंदर स्टोन डस्ट डाल चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो ये प्लांट है ये हमारा डेजर्ट प्लांट होता है, और डेजर्ट प्लांट जितने भी हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। कहने का मतलब हम इसके अंदर स्टोन डस्ट डालें तो कम से कम, जब आप कर रहे हैं, हमारी मिट्टी में ऑलरेडी डला हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एक बार डालते हैं तो 2-3 साल तक आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कैल्शियम। तो हमारी मिट्टी में डला हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो लीफ कंपोस्ट के साथ जिनके मिट्टी में नहीं डला हुआ है वो स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और कम से कम 4 से 5 मुट्ठी स्टोन डस्ट इसके अंदर डालेंगे। तो प्लांट जो है एकदम हार्डी रहेगा और ग्रोथ अच्छी करेगा, फ्लावरिंग अच्छी देगा, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। तो कैल्शियम जरूर डालना है। कैल्शियम के लिए 4 से 5 मुट्ठी आप स्टोन डस्ट डालेंगे इसके साथ ही, तब जाकर के ये प्लांट आपको अच्छी जो है फ्लावरिंग देगा आने वाले टाइम में। तो ये कंप्लीट हमारा जो है रीपॉटिंग का मेथड हो गया। जो रूट बॉन्ड पौधे हैं उसके लिए ये मेथड बहुत बढ़िया रहता है। अब इन दिनों रिपोर्टिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोग पूछेंगे ज़रूर, तो मैं बता देता हूँ कि इन दिनों रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्लांट को आराम से, क्योंकि मौसम जो है ठीक है, ठंडा है, मतलब सूखेगा नहीं आपका। लेकिन यही अगर आपको पूछें कि अप्रैल मई जून में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वेदर हार्श होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करके आपको डायरेक्ट जो हवा आ रही है ठंडी उसमें नहीं रखना है, थोड़ा सा ओट में रखना है, सनलाइट में ही रखना है, लेकिन डायरेक्ट हवा इसको ना लगे ऐसी जगह पर आपने रखना है। तो ये तो कंप्लीट रिपोर्टिंग का मेथड हो गया। पानी डाल देंगे इसमें, और पानी रोज नहीं डालेंगे। जैसे सर्दी है, आज हम पानी डाल देंगे इसको, इसके बाद कम से कम 8 दिन तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं, एक तरफ रहे ना, इसको बार बार हिलाना डुलाना है, क्योंकि अब ये रूट जो नई रूट इसमें से निकलेंगी। खाद मिल गया इसको, अच्छा न्यूट्रिशन मिल गया।
और जब 15 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, तो 8 दिन के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे चल पड़ा है तो हम लिक्विड न्यूट्रिशन डाल देंगे। इसको 200 से 300 ml लिक्विड न्यूट्रिशन इसको देना शुरू करेंगे। शुरू में जो है 8 दिन 10 दिन पे दे देंगे, फिर 15 दिन पे दे देंगे। इसके बाद मंथ में एक बार आपको देना होता है और फिर देखोगे कैसी फ्लावरिंग आपके यहाँ आती है। जैसे आपने सोचा नहीं होगा ऐसी फ्लावरिंग आपकी इसके अंदर हो जाएगी। एक तो ये हो गया हमारा जो रूट बॉन्डिंग थी, उससे प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये देखिए कि ये जो एक्स्ट्रा रूट है हमारी, ये थोड़ी बहुत नहीं है, ये बहुत ही मात्रा में मोटी मोटी रूट्स जो है ये हमारी इसकी निकल गई। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बाउंडेशन था गोल गोल, देखो ये बिल्कुल राउंड राउंड शेप ले चुका था। तो ये निकलने के बाद ये प्लांट फ्री हो गया अब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अच्छे से। मतलब एक तरह से कह लो जो ये 7 साल का प्लांट था वो 7 साल का नहीं रहा, अब 0 लेवल से फिर फ्लावरिंग करेगा अगले 5-7 साल। मतलब एक नया पौधा हो गया, बड़ा भी हो गया और नया भी हो गया। तो ये हमारा रिन्यूएशन हो गया। अब दूसरी बात आती है कि जिनके घर में साल 2 साल का 3 साल का 1 साल का लगा हुआ है वो क्या करेंगे। उनको रूट बॉन्ड अपना रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी निकालेंगे। देखिए छोटी खुरपी लेनी है, इस तरह से मिट्टी आपने निकाल देनी है। तो ये हमारा पौधा कुछ कम टाइम का है, इसलिए देख रहे हैं कि इसमें इतनी रूट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। ये लगभग ठीक है। तो जिनके घर में इस तरह के पौधे हैं साल 2 साल 3 साल पुराने हैं, उनको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने कर लेना है, ऐसे कर देना है कि पौधे की रूट्स नीचे आपको दिखाई देने लग जाए। जैसे देखो ये दिखने लगी रूट्स, तो कुछ मोटी रूट्स हों उसको निकाल देंगे आप और इसको खाली कर लेंगे। और मैं बताऊं कि खाली करने के बाद आपने क्या करना है, कम से कम 2 से 3 दिन इसको सनलाइट में रखिए। ठीक है, सनलाइट में रखने से क्या होगा कि इसके रूट की जो भी बीमारियां हैं, फंगस है कुछ इस तरह का है, वो सनलाइट डायरेक्ट अंदर जाने तक, क्योंकि सनलाइट तो अंदर ऐसे पहुंचता नहीं है, तो सनलाइट अंदर जाने से क्या होगा कि वो स्टेरलाइज हो जाएंगे एक तरह से। तो इसके बाद क्या करना है आपने कि जैसे मैंने बताया कि मोस्टली लोगों ने स्टोन डस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, कैल्शियम का कोई पता ही नहीं है लोगों को। तो कैल्शियम के लिए बोन मील यूज़ करते थे, लेकिन बोन मील मैं नहीं कहता यूज़ करने के लिए, उसमें काफ़ी बीमारियां होती हैं। आप स्टोन डस्ट यूज़ करिए जो कि नेचुरल है, सस्ती है और कई सालों तक आपका साथ देती है। मतलब एक बार आपने डाल दिया तो इन पौधों में कम से कम 2 साल बाद आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद 2-3 दिन स्टेरलाइज हो जाए धूप में। इसके बाद आपने क्या करना है कि यही जो लीफ कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, और ज़्यादा ही नहीं मतलब 2 गुना 3 गुना होती है। वर्मी कंपोस्ट लेंगे उसके अंदर 30 से 35% न्यूट्रिशन है, गोबर खाद लेंगे 15 से 20% है, और जो ये लीफ कंपोस्ट आप लेंगे कहीं भी तो देखेंगे कि अलग अलग पत्तों का है, तो उसमें माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिएंट्स सारे आ जाते हैं। और बैक्टीरिया कल्चर में बना हो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये 2 मुट्ठी डाली, जिस तरह का पौधा है, ये तीसरी मुट्ठी हमने डाल दी और ये हमने चौथी मुट्ठी इसकी डाल दी खाद की। तो ये इतना सफिशेंट है। इसके बाद क्या करेंगे आप 2 से 3 मुट्ठी आप या 4 मुट्ठी जो है वो डाल देंगे। मुट्ठी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई लोग पूछेंगे मुट्ठी क्या है, मतलब हाथ से, क्योंकि सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो हाथ ही आपके पास है, तो इसीलिए इससे बता रहा हूँ कि इजी हो जाए। नहीं तो मैं कहूँ ग्लास से, आप फिर पूछेंगे ग्लास कौन से साइज़ का होना चाहिए, तो वो बड़ी क्वेश्चनिंग आगे लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए सीधा सीधा हाथ है, आप किसी का भी हाथ है थोड़ा अप एंड डाउन होगा मुट्ठी का, 20-50 ग्राम का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाई वेट जो है स्टोन डस्ट बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसीलिए 3 से 4 मुट्ठी, वैसे 2 मुट्ठी मैं रिकमेंड करता हूँ बाकी गमलों में, लेकिन ये एक डेजर्ट प्लांट है तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा देंगे हम इसमें। तो
जो है स्टोन डस्ट डाल देंगे 3 से 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी, और इसके बाद इसको मिट्टी से ढक देंगे। नीम खली आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस जल्दी लगता नहीं। डेजर्ट प्लांट है ये, बड़ा हार्डी होता है वैसे, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आयरन डस्ट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही चीज़ें डालनी है और इसी से अच्छी फ्लावरिंग आपकी हो जाएगी। अब जैसे हमने ये डाल दिया, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिट्टी से एज इट इज़ तो अब आप देखेंगे कि ये 2 पौधे हो गए। एक का हमने रूट बॉन्डिंग दूर की और उसका रिपोर्टिंग कर दी, और एक को हमने क्या किया कि इसकी रूट फिलिंग कर दी। रूट बॉन्डिंग और रूट फिलिंग, रिपोर्टिंग और रूट फिलिंग दोनों अलग अलग मेथड है। दोनों मेथड आपको मैंने समझाया, और आप ऐसा करके भी देख सकते हैं कि जब आप देखेंगे ये पौधा ठीक है, इससे थोड़ा लेट फूटेगा, लेकिन उस पौधे के अंदर जिसकी हमने रिपोर्टिंग की है उसमें फ्लावरिंग इसके मुकाबले दुगनी होगी। ये आप देख सकेंगे अपने घर में, अगर ऐसा है तो इसको करके देख लेना आप, तो देखेंगे कि दुगनी फ्लावरिंग जो है इससे वो दूसरा पौधा जिसको हमने रिपोर्टिंग की है, क्योंकि उसकी जो टेंडर रूट्स, नई रूट्स जो है वो सारी नई निकलेंगी और न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से लेंगी।